जो बात दवा से नहीं होती, जो बात दवा से नहीं होती, वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। आज बड़ा पावन प्रसंग है कि उत्तर भारत प्रवर्तक, नवयुग सुधारक भंडारी श्री पदम चंद जी महाराज साहब की जन्म जयंती का पावन प्रसंग है। उत्तर भारत प्रवर्तक श्री पदम चंद जी महाराज साहब, जिन्हें हम सब और पूरा जैन समाज भंडारी जी के नाम से याद करता है, वो ऐसे महापुरुष थे जो आचार्य सम्राट जैन धर्म दिवाकर पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब के परम कृपा पात्र रहे हैं। उन्होंने आचार्य भगवान की तन मन से सेवा की और आचार्य भगवान उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। आचार्य भगवान श्री आत्माराम जी महाराज साहब ने उन्हें भंडारी नाम दिया और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि पदम, तेरा एक ऐसा शिष्य होगा जो तेरे नाम को दिग दिगंत में फैलाएगा। और आचार्य भगवान की ये बात सत्य सिद्ध हुई कि मेरे परम उपकारी गुरुदेव उत्तर भारत प्रवर्तक श्री पदम चंद जी महाराज साहब को उत्तर भारत प्रवर्तक श्रुतवारिधि हरियाणा केसरी गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब के रूप में एक अमूल्य हीरा प्राप्त हुआ। और वो ऐसा हीरा जिन्होंने अपने गुरु की समर्पण भाव से सेवा की और गुरु के नाम को दिग दिगंत में फैलाया। नवयुग सुधारक भंडारी श्री पदम चंद जी महाराज साहब और उनके अति जात शिष्य परम उपकारी गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, जिनकी आवाज़ के अंदर ओज था, जिनकी आवाज़ के अंदर एक जादू था। वो जब बोलते थे तो समा बंध जाता था। वो जब सभा को संबोधित करते थे तो ऐसा लगता था मानो साक्षात सरस्वती उनकी जीवा पर विराजमान है। और उनकी प्रेरणा से बहुत से स्थानों पर स्कूलों का निर्माण हुआ, बहुत से स्थानों पर स्थानकों का निर्माण हुआ। समाज हित के लिए वो हमेशा बात करते थे। और मेरा भी परम सौभाग्य है कि मुझे दीक्षा मंत्र देने का जो सौभाग्य है वो भी परम उपकारी गुरुदेव भंडारी श्री पदम चंद जी महाराज साहब को जाता है, जिन्होंने मुझे दीक्षा मंत्र प्रदान किया, मुझे संसार की अंधेरी गलियों से निकालकर संयम के महापथ के ऊपर अधिष्ठित किया। और मुझे याद है सफ़ीदों का वो स्थानक जहाँ मेरी दीक्षा हुई। और दीक्षा के बाद जब मैं गुरुदेव के दर्शन के लिए गई तो गुरुदेव ने मुझे सत्य शिक्षा का अमृत पान करवाते हुए एक ही बात कही कि साजी जी, अब तुमने ये बाना धारण किया है, ये बाना धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि संयम के अंदर रहना, गुरु आज्ञा के अंदर रहना, स्वाध्याय करना, सेवा करना और अपने गुरुओं का नाम रोशन करना। वो गुरुदेव ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज मैं उन्हीं की कृपा से जो थोड़ा कुछ समझ पाई हूँ, जो थोड़ा कुछ बोलने के लायक हुई हूँ, ये क्या है, उस महान गुरु का मेरे ऊपर महान उपकार है, जिस उपकार को मैं कभी चुका नहीं सकती। आज प्रसंग आया गुरुदेव के बारे में बोलने का। अरे वो गुरुदेव क्या थे, वो तो कल्प वृक्ष के समान थे। वो ऐसे महान साधक थे जिन्होंने हर के जीवन को बनाया। वो स्पष्ट वक्ता थे, हर बात कहने का उनके अंदर एक दम था और दम उसी के अंदर आ सकता है जो अपने संयम के अंदर सुदृढ़ हो। वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इन तीनों की त्रिवेणी उनके जीवन में बह रही थी। आज उनका पावन जन्मदिन का प्रसंग है। जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उत्तर भारत प्रवर्तनी महाशमनी शासन ज्योति गुनी श्री सुधा जी महाराज साहब एवं समस्त स्वर्ण राज सुधा परिवार की तरफ से मैं उनके शिष्य वर्ग को और उनके भगत जनों को और अपने आप को भी मैं मुबारकबाद देती हूँ। और यही चाहती हूँ कि गुरुदेव जहाँ कहीं भी विराजमान हो, मेरे ऊपर और सभी शिष्य समुदाय के ऊपर, भगत समुदाय के ऊपर
अपना वरद हस्त रखें और हमारे से अच्छे काम होते चले जाएं। हम संयम के पथ पर आगे ही आगे बढ़ते हुए जिन शासन की प्रभावना करते चले जाएं। ऐसे गुरुदेव से हम अपने लिए आशीर्वाद चाहते हैं। आज पुनः जन्म जयंती की बेला पर बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना ही कहकर ओम शांति।